बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज थर्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे पास्ट पेपर का सोल्यूशन शेयर करने लगा हूँ जो कि कंडक्ट हुआ था 2011 में। आपसे मैं इससे पहले भी एक पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और उसमें हमने देखा था कि जो जो सब्जेक्ट्स शामिल थे उसमें थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को हमने टारगेट रखना होगा, क्योंकि आने वाला पेपर भी इसी पैटर्न का होगा कि जो पास पेपर हमें अवेलेबल हैं उनमें जिन सब्जेक्ट्स को मेजरली पॉइंट आउट किया गया, यानी कि जिनके ज़्यादा सवाल शामिल किए गए हैं, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबल है कि आने वाले पेपर में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के इस पेपर को शुरू करते हैं और आपने ध्यान में रखना है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और उनके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार इन पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कॉन्ट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और एरे उनमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि इसमें होमोजीनियस डेटा टाइप ही हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर एरे है तो उसके अंदर स्टोर होने वाला डेटा सारे का सारा इंटीजर ही होगा, इसलिए इसकी दुरुस्त ऑप्शन है एरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर ए फिट विद ए हाई डिग्री ऑफ फाइल एक्टिविटी। तो इसके लिए सिक्वेंशियल फाइल हम यूज कर सकते हैं। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर रिसीव्स एंड ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स एट ए प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी रेंज। ट्रांसपोर्टर इज नोन एज। तो इसमें देखिए आपकी एक ट्रांसपोर्टर है जो सिग्नल को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं मल्टीपल रिपीटर्स, जो सिग्नल को रिसीव किया और उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया। इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू द नीड ऑफ फिजिकल सिस्टम इज कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम में फिर आगे दो एग्जाम होती हैं जैसा कि हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत डिले भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड रियल टाइम में ऐसा मुमकिन नहीं होता, बल्कि हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम वेदर फॉरकास्टिंग के हवाले से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें या कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत डिले आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर हम किसी एरोप्लेन को देख लें, उसमें अगर किसी कमांड का या किसी एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा भी डिले आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो डेंजरस है। तो इसके लिए उसके हम जो यूज करते हैं हार्ड रियल टाइम के इमीडिएटली हमें रिजल्ट चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मॉनिटर द आईपी गेटवे एंड द नेटवर्क टू विच दे अटैच। तो इसका दुरुस्त जवाब है SDHP एंड SUMP। अब ये स्टैंड फॉर स्मार्ट ग्रीन होम प्लेटफॉर्म एंड सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लान। वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन हार्ड डिस्क। अब हमारे पास जो मेमोरी जिसको हम आमतौर पे कहते हैं रैम, उसमें हमारा वो डेटा स्टोर होता है जो करंटली अंडर द एग्जीक्यूशन होता है। उसमें इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, उसमें डाटा भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हमारे पास रैम इनफ ना हो तो फिर हम वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन हम एज ए रैम या एज ए वर्चुअल मेमोरी डिक्लेयर करते हैं और उसके दरमियान हम स्विचिंग कर रहे होते हैं अपने रैम की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब भी हार्ड ड्राइव है, क्योंकि हम हार्ड डिस्क से या हार्ड ड्राइव से ही वो थोड़ा सा स्टोरेज पोर्शन लेके मेमोरी यानी कि रैम के साथ मर्ज कर रहे होते हैं वर्चुअली। व्हाइल डिजाइनिंग ए वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एन इंटरनेट मार्केट शुड पे अटेंशन टू इज ए साइट नेविगेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे तीन किस्म के टर्म्स यूज की गई हैं, साइट नेविगेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसमें सारे के सारे ही शामिल होते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब था ऑल ऑफ द अबव। द इनफिक्स नोटेशन, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इनफिक्स नोटेशन से मुराद के ऑपरेंड और ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इस तरीके से होता है A+B। लेकिन इसको अगर मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूं तो A+B कन्वर्ट हो जाएगा +AB। तो यानी कि ये जो इलामात हैं जमा की, तकसीम की, माइनस की, तो ये इधर शुरू में आ जाएंगे। तो इसको हल करते हैं। आप क्या
आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इनको प्रोमिनेंट कर दिया डिफरेंट कलर्स में। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये थर्ड टर्म आ गई। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली टर्म है जिसमें a प्लस बी मॉड d है। तो a प्लस बी को जब हम हल करते हैं तो ये a प्लस बी से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ए बी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर मॉड को सॉल्व करते हैं तो मॉड शुरू में आ जाएगा मॉड प्लस ए बी डी। तो ये पहली टर्म आपके पास जो थी ये सारी की सारी सॉल्व हो गई है। अब दूसरी टर्म पे आते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस ई एफ में। और फिर फाइनली टर्म जो थर्ड बचती है उसमें एक ही आइटम है जिसको हम कहते हैं जी। तो इसको हम मजीद सॉल्व नहीं करते बल्कि हम अब क्या करते हैं कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट्स को जब ओपन करते हैं तो ये वाला जो डिवाइड का साइन है ये शुरू में आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये प्लस का साइन भी शुरू में चला जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया इसका प्रीफिक्स फॉर्मेट में। इन बाइनरी सर्च ट्री एलिमेंट एट द लेफ्ट पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द पेरेंट नोड। अब ट्री की अगर बात की जाए बाइनरी सर्च ट्री की, तो यहाँ पे पेरेंट नोड है और यहाँ पे इसके साथ दो चाइल्ड नोड होंगे। तो अब इसमें होता यह है कि यहाँ पे लेट्स सपोज वैल्यू है 5 और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी जैसा कि 2 और यहाँ पे ग्रेटर होगी 7। तो 2 5 7 ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे शेयर कर दी है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे अवेलेबल नहीं हुआ तो इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ क्योंकि इसकी कोडिंग मुझे नहीं मिली। और हैंड शेकिंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये हैंड शेकिंग टीसीपी में जो हम हैंड शेकिंग करते हैं 3-वे हैंड शेकिंग, ये उसकी तरफ इशारा है। तो ये हम इस तरीके से करते हैं कि ये दो डिवाइसेस हैं, यहाँ पे सिग्नल जाता है फिर वापस आता है और फिर एक्नॉलेज होके उसको रिसोर्स असाइन कर दिए जाते हैं और ये एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है। ये हम यूज करते हैं टीसीपी में। फिर उसके बाद लॉग फाइल कैन बी एक्सेसिबल बाय ओनली वन यूजर। ये फाइल सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हम उसमें मल्टीपल यूजर्स को भी ऑथराइज कर सकते हैं उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द डेटा इनकैप्सुलेशन। तो डेटा इनकैप्सुलेशन में लास्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सेस मॉडिफायर को कंट्रोल करना और विजिबिलिटी को कंट्रोल करना कि किस यूजर को कितनी एक्सेस होगी और कौन कौन से यूजर इस फाइल को विजिबल यानी कि देख सकते हैं। द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन एड्रेस टिपिकली रिप्रेजेंट द ईथरनेट मैक एड्रेसेस। एफटीपी बेस्ट मैच विद द विच ओएसआई लेयर। तो ये है एप्लीकेशन लेयर। विच ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर द एडवांस साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो ये हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इन तमाम टाइप्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट पे जाके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो सीरीज दी हुई है उसमें इस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें सारी टाइप्स एक्सप्लेन है। विच वन एग्जीक्यूट द कोडेड वन लाइन एट ए टाइम। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है कि हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसकी कंपैरेटिवली कंपाइलर को देखा जाए तो वो पूरे कोड को एक ब्लॉक की शक्ल में एग्जीक्यूट करता है। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। इफ इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं 2 पावर n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे बाइट की बात हो रही है 2 बाइट्स की। तो 2 बाइट्स में जो नंबर ऑफ बिट्स होती है वो 16 होती है। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 16, तो ये 2 की पावर 15 बन जाएगी। तो मैक्सिमम अनसाइंड वैल्यू जो इस इंटीजर की बनेगी 2 की पावर 15। Prior to using the pointer, a pointer variable, it should be both declared and initialized। अब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क ये होता है कि अगर आप कोई पॉइंटर इस तरीका से लिखते हैं इंटीजर a, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लिखा तो ये चीज है डिक्लेरेशन। लेकिन इसी को अगर हम डिक्लेयर करने के टाइम पे साथ में वैल्यू भी असाइन कर दें तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। तो अगर आपने विदाउट वैल्यूड पॉइंटर को
लिखा सोर्स कोड में तो वो डिक्लेरेशन कहलाएगी, और अगर उसको वैल्यू भी असाइन कर दी तो वो कहलाएगी इनिशियलाइजेशन। द ऑपरेशन ऑफ स्टेयरकेस स्विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स, तो ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को एक्सप्लेन करती है। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन द टाइम स्लॉट ऑफ ए गिवन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। ये आपके सामने मैंने शो किया है कि जब भी कोई नया प्रोसेस जनरेट होता है तो वो आता है सबसे पहले रेडी क्यू में। रेडी क्यू से जब उसको प्रोसेसर असाइन होता है तो वो रनिंग में चला जाता है, और रनिंग में जब हम टाइम स्लाइस यूज करते हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन टाइम शेड्यूलिंग हम यूज करते हैं, तो उसने जब अपना टाइम कंप्लीट कर लिया तो वो फिर दोबारा वापस आएगा रेडी स्टेट में। और अगर उसको इनपुट या आउटपुट चाहिए तो वो वेटिंग में आ जाएगा इनपुट आउटपुट की वेट करने के लिए, और अगर वो कंप्लीट हो गया है तो वो टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। और इन केस अगर वो रनिंग से रेडी की तरफ आया है तो वो अपने नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करेगा, और जैसे ही उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट मिलेगी तो वो दोबारा रनिंग में चला जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस शेड्यूलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है अकाउंटिंग। बाउंडेड मिनिमाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर द जनरेटिंग प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन। बाइपोलर डिवाइसेस आर डिजायरेबल इन द फैब्रिकेशन ऑफ which of the following components, the cache and microprogram memory. Any given Boolean expression can be implemented by using the only NAND gates or only NOR gates. Choose the correct statement. तो इसमें जो दुरुस्त जवाब था, a file having two-dimensional layout of data elements is called flat file. The method of communication in which transmission take place in both directions but only in one direction at a time. तो method of communication तीन तरह के हैं, तो इसका पहले मैं आपको दुरुस्त जवाब बता देता हूँ। ये है हाफ डुप्लेक्स। तो जो तीन टाइप्स हैं, सबसे पहले टाइप है सिंप्लेक्स, फिर है हाफ डुप्लेक्स, और फिर थर्ड कैटेगरी या टाइप है फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स में ये होता है कि हम वन डायमेंशनल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि रिमोट हम यूज करते हैं, टीवी रिमोट या एसी रिमोट, उसमें सिग्नल रिमोट से उस डिवाइस तक, टीवी तक या एसी तक जाता है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगर बात की जाए हाफ डुप्लेक्स की, तो इसमें दोनों तरफ से सिग्नल जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही तरफ से सिग्नल मूव करेगा। इसके एग्जांपल में आपको वॉकी टॉकी की देता हूँ कि एक साइड से एक बंदा बोलता है, दूसरी साइड से दूसरा बंदा सुन रहा होता है, फिर दूसरी साइड से जब बंदा बोलता है तो पहली साइड से सुन रहा होता है, तो एट ए टाइम दोनों नहीं बोल सकते। और फिर फुल डुप्लेक्स की बात की जाए तो ये नॉर्मल मोबाइल फोन हम जिस तरह से यूज करते हैं कि एक बंदा भी बोल रहा होता है, दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है, और सिमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है कि अगर वो दोनों इकट्ठे भी बोलते हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश रहता है और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाती है। बिट स्टफिंग रेफर्स टू द इंसर्टिंग ए जीरो इन द यूजर डाटा स्ट्रीम टू डिफरेंशिएट इट विद ए फ्लैग। द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट करेक्टली डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवैलिड इनपुट इज कॉल्ड। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं रोबस्टनेस, कि अगर किसी सिस्टम को इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड की जाए तो वो कितना स्टेबल सिस्टम है कि वो उसको सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं रोबस्टनेस। व्हाट आर द स्टैक्स एंड क्यूज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब था, स्टैक इज नोन एज द LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यू इज नोन एज FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद के जैसे ही हम स्टैक को लेके आते हैं तो पहला स्टैक जब हम रखते हैं और फिर दूसरा उसके ऊपर आता है, तीसरा उसके ऊपर आता है, तो इस तरह हम वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते जाते हैं। लेकिन जब हमने इनको रिमूव करना होता है तो सबसे आखिर में जो आया होता है यानी कि लास्ट इन, तो ये सबसे पहले रिमूव होगा यानी कि फर्स्ट आउट। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं LIFO। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए क्यू की, तो ये एक इस तरह से है जैसे कि किसी बैंक काउंटर के सामने बनी कतार, जैसा कि सबसे पहला बंदा आता है, दूसरा उसके पीछे खड़ा हो जाता है, तीसरा उसके पीछे, और फिर इस तरह से एक लाइन बनती जाती है। और यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, कैशियर उनको इंटरटेन कर रहा है, तो इसके लिए जब पहले बंदे की बारी आएगी तो वो सबसे पहले इंटरटेन होगा, फिर उसके बाद जो पीछे आया था वो उसके बाद इंटरटेन होगा, और इस तरह वन बाय वन इंटरटेन किए जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट इन जो सबसे पहले आया, फर्स्ट आउट वो सबसे पहले जाएगा। तो ये स्टैक एंड FIFO यानी कि क्यू में डिफरेंस है। फिर उसके बाद है RISC, स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और SIC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो इन दोनों के हवाले से मैं ऑलरेडी
ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने रिस्क और सिक दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। दोनों को मैंने डिफरेंशिएट और एक्सप्लेन किया हुआ है। विंडोज एंड लाइनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मॉडेम इज ए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई थी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि इन शॉर्ट हम इसको DES या DES भी पुकारते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिनी माइक्रो प्रोसेसर एंड मिनी कंप्यूटर। तो ए मिनी कंप्यूटर कैन हैव मोर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन द मेन फ्रेम मॉडल। अब इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और ये वीडियो भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में शामिल है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, इसके बाद जो सवालात हैं वो कंप्यूटर साइंस से नहीं है बल्कि जर्नल किस्म के सवालात दिए हुए हैं और ये पेपर है SPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस 2011 वाला। तो यहाँ पे बायोलॉजी की एक ब्रांच पूछी गई है जो कि डील करती है सेल स्ट्रक्चर के साथ, तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। एम्पेयर आवर इज ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं एम्पेयर। सैमुअल हैनमैन वाज द फादर ऑफ होम्योपैथी। वर्ल्ड फर्स्ट पेट्रोल ड्रिवन मोटरसाइकिल वाज बिल्ड बाय ए जर्मन इन 1887। व्हाट वाज हिज नेम। तो इसका नाम था गुटलेब डैमलर। Acoustic is the science that has everything to do with sound. Battle of Badr was the first major encounter between Muslim and the Mushrikeen of Makkah. Hazrat Usman Razillah Ta'ala anhu could not take part in this battle because his wife Hazrat Ruqayya was sick. Which governor of Basra was deposed by Hazrat Usman Razillah Ta'ala anhu due to public demand? तो ये थे अबू मूसा अशरी। Which is the second most reliable source of Islamic jurisprudence? तो इस्लामिक लॉ का जो सबसे बड़ा दूसरा माहज़ है वो है हदीस, और अगर पहले माहज़ की बात की जाए तो वो है कुरान पाक, और फिर इसके बाद तीसरा माहज़ भी पूछा गया है तो ये है इज्मा। अब कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए और हदीस हमें मिलती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इज्मा ऐसे होता है कि अगर कोई ऐसा मसला जो कुरान पाक और हदीस में शामिल ना हो तो उस पर उलमा की जो कसरत राय होती है वो एक कानून बनाया जाता है और इस चीज़ को कहा जाता है इज्मा, कि एक मसले पर तमाम उलमा मुत्तफिक होकर एक कानून बनाते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो ये लॉरेंस ज़िर्ब ने लिखी थी। चश्मा इज सिचुएटेड इन द कुंदैन, द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। तो ये है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। लोहारी रोड टनल इज लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, हैज़ द लेंथ ऑफ 5 माइल्स। यहाँ पे आज से मैंने पेपर कंप्लीट करवा दिया और इस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पास पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।